12 जून 2025 की दोपहर 1:30 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। वैसे तो यह फ्लाइट लंदन के लिए थी और इसका शेड्यूल टेक ऑफ टाइम 1:10 था, लेकिन यह फ्लाइट 20 मिनट लेट थी। इस उड़ान के लिए बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो उसी दिन पहले पेरिस से दिल्ली और फिर सुबह दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान भर चुका था। फ्लाइट में मौजूद एक पैसेंजर आकाश वत्सा ने देखा कि प्लेन के विंग फ्लैप्स बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे और प्लेन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी सही से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा, "दिस AC इज नॉट वर्किंग, लुक एट एवरीवन।" आकाश ने इस पूरे अनुभव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें यह भी बताया गया कि ना तो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ना ही रिमोट कंट्रोल और न ही लाइट्स काम कर रही थीं। हालांकि सुबह 11:16 पर यह फ्लाइट अहमदाबाद में सुरक्षित लैंड कर गई थी। दोपहर 12:20 पर प्लेन में फ्यूल भरा गया, जिसमें करीब 42 मिनट का समय लगा, जबकि आमतौर पर यह काम 30 से 35 मिनट में हो जाता है। DGCA के एक अधिकारी ने बाद में बताया कि ज्यादा समय लगना कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि यह एक फुल पेलोड इंटरनेशनल फ्लाइट थी। जब फ्यूलिंग चल रही थी, उसी वक्त पैसेंजर्स भी बोर्ड कर रहे थे। कुल 242 लोग इस फ्लाइट में सवार हुए, 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। इस फ्लाइट के कैप्टन थे सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे का फ्लाइंग अनुभव था, और उनके साथ को पायलट क्लाइव कुंदर थे, जिनके पास 10,100 घंटे का अनुभव था। दोपहर 1:31 पर प्लेन रनवे की तरफ बढ़ता है। 1:34 पर उसे टेक ऑफ की अनुमति मिलती है और 1:38 पर सभी प्री फ्लाइट चेक्स पूरे हो जाते हैं। ना तो किसी प्रकार की चेतावनी आई, ना रनवे चेंज की मांग हुई और ना ही मौसम में कोई बाधा थी। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ऑपरेशनल लिमिट में ही था। 1:48 पर प्लेन टेक ऑफ करता है। टिक्शे का टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद एक 17 साल का लड़का आर्यन, जो पास की एक कॉलोनी में रहता था, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए मोबाइल से वीडियो शूट करता है। उस वीडियो में साफ दिखता है कि प्लेन का लैंडिंग गियर अभी भी बाहर ही है और फ्लैप्स पूरी तरह डिप्लॉय नहीं हुए। 1:38:55 पर प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, लेकिन वहां अटक जाता है। इसके बाद पायलट्स ATC को कॉल करके कहते हैं, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, मेडे। 1:39:13 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है। 34 सेकंड बाद प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मेघनानी नगर के बीच पहुंचे। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जा गिरता है। हॉस्टल में उस समय लंच ब्रेक चल रहा था और 35 स्टूडेंट्स कैंटीन में मौजूद थे। एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन वहां गिरता है। कई स्टूडेंट्स खिड़कियों से कूदकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। प्लेन में सवार सभी लोगों में से सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, जिंदा बचते हैं। वो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट 11A पर बैठे थे। हादसे के वक्त प्लेन का वही हिस्सा जमीन की ओर गिरा और उनके पास से बाहर निकलने की जगह दिखी, लेकिन प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार से ब्लॉक हो गया था, जिससे बाकी कोई बाहर नहीं आ पाया। सरकार ने अभी तक आधिकारिक मौतों का आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि 270 से ज्यादा लोगों की जान गई। यह क्रैश दुनिया के सबसे घातक फ्लाइट क्रैश में शामिल हो चुका है। सवाल अब यह है, यह हादसा आखिर हुआ क्यों? ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होते हैं। इनसे ऑल्टीट्यूड, स्पीड और इंजन परफॉर्मेंस के डेटा मिलते हैं। इस जांच को भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है। यूके और यूएस की टीमें भी मदद कर रही हैं। पब्लिक डोमेन में 2 वीडियो उपलब्ध हैं, एक आर्यन द्वारा बनाया गया मोबाइल वीडियो और दूसरा एयरपोर्ट का CCTV फुटेज। मोबाइल वीडियो में दिखता है कि लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया और फ्लैप्स खुले नहीं थे। साथ ही प्लेन के नीचे एक घूमता हुआ छोटा पंखे जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है, रैम एयर टरबाइन यानी R8। ये ऑब्जेक्ट तभी बाहर आता है जब प्लेन का टोटल पावर लॉस हो चुका हो। R8 एक छोटा विंड टरबाइन होता है जो हवा की मदद से थोड़ा सा पावर जनरेट करता है।
ताकि इमरजेंसी सिस्टम्स थोड़ी देर और काम कर सकें। लेकिन AI-171 के पास न तो स्पीड थी, न हाइट और न ही टाइम, इसलिए RAT की मदद भी सीमित रह गई। पायलट की कॉल में थ्रस्ट नॉट अचीव्ड कहना और RAT का बाहर आना, ये दो चीजें एक संभावित थ्योरी की तरफ इशारा करती हैं, ड्यूल इंजन फेलियर। इतिहास में ड्यूल इंजन फेलियर के केवल 7 केस सामने आए हैं। यह घटना शायद 8वीं हो सकती है। अब सवाल है, ड्यूल इंजन फेल क्यों हुए? सबसे पहली थ्योरी है फ्यूल कंटेमिनेशन। नेशनल एयरोस्पेस लैब्स के पूर्व डायरेक्टर SJ मुरलीधर का मानना है कि फ्यूल में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जैसे उसमें पानी, कचरा या फंगस होना। द गार्डियन के मुताबिक क्लॉगिंग या ब्लॉकेज से इंजन बंद हो सकते हैं, चाहे फ्यूल टैंक फुल क्यों न हो। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 3 फ्यूल सप्लायर्स हैं, IOC, BPCL और रिलायंस। दूसरी थ्योरी है टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्लेन के VFG जनरेटर फेल हो सकते हैं, जिससे इंजन कंट्रोल्स बंद हो गए। ऐसी स्थिति में प्लेन के पास ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी APU होता है, लेकिन उसके शुरू होने में 90 सेकंड लगते हैं और इस प्लेन के पास इतने सेकंड भी नहीं थे। तीसरी थ्योरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या मेंटेनेंस फेलियर। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पहले भी कई बार सवालों के घेरे में आ चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बोइंग की फैक्ट्री में प्लेन्स की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक इंजीनियर जॉन बार्नेट ने कहा था कि उन्होंने एक भी ऐसा ड्रीमलाइनर नहीं देखा जिसे वह पूरी तरह सेफ मान सकें। वहीं एयर इंडिया की मेंटेनेंस सर्विस AIESL भी सवालों में है। इस प्लेन का आखिरी बड़ा चेक जून 2023 में हुआ था। मार्च और अप्रैल 2025 में इसके इंजन्स की मरम्मत हुई और अगला चेक दिसंबर में होना था। 2021 में इसी प्लेन को फ्यूल लीक के कारण टर्की में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। विंडशील्ड क्रैक और बैटरी ओवरहीटिंग की समस्याएं भी रिपोर्ट की गई थीं। क्रैश से कुछ घंटे पहले जो आकाश वत्सा का वीडियो था, वो एक तरह से इन सभी तकनीकी खामियों की पुष्टि करता है। प्लेन का कोई सिस्टम सही काम नहीं कर रहा था। ये सब इशारा करते हैं कि यह कोई एक वजह से हुआ हादसा नहीं था। हर बड़े क्रैश के पीछे कई लेयर होती हैं, एक गलती नहीं, कई स्तरों पर विफलताएं। 12 जुलाई को इस हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट आने की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि रिपोर्ट में क्या लिखा होगा। सवाल यह है, क्या कोई इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि 242 लोगों की जिंदगियां सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग एरर, एक गलत फ्यूलिंग या एक थके हुए पायलट की वजह से नहीं चली जानी चाहिए थीं।